बहुत समय पहले धरती पर बुराई का ऐसा साम्राज्य फैला कि देवताओं को भी स्वर्ग छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर दिशा में अंधकार, भय और अन्याय का राज्य था, जिससे मानवता का अस्तित्व संकट में था। ऐसे में जब राक्षसों का आतंक पनप रहा था, तब सभी देवताओं ने आपस में मिलकर एक विशेष शक्ति की आवश्यकता महसूस की। इस संकट से उबरने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी संगठित शक्तियों के साथ एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया, जिसे मां दुर्गा के नाम से जाना जाता है। मां दुर्गा का प्रकट होना एक नई आशा लेकर आया। उन्होंने 10 भुजाएं धारण की, जिनमें त्रिशूल, धनुष, बाण, चक्र और अन्य अस्त्र थे। उनकी आभा सूरज की किरणों की तरह तेजस्वी थी और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति बसी हुई थी। मां ने अपने अलग अलग रूप धारण कर राक्षसों से युद्ध किया और हर रूप में उन्होंने असुरों का अंत किया। इस दौरान मां दुर्गा ने 9 रातों तक कठिन लड़ाई लड़ी, जहां प्रत्येक रात नए रूप में वह विजयश्री प्राप्त करती चली गई। उनकी अद्भुत शक्ति और साहस ने जगत को बताया कि जब हम एकजुट होकर बुराई का सामना करते हैं तो कोई भी संकट हमें पराजित नहीं कर सकता। अंततः 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया, जिसने केवल बुराई का अंत नहीं किया बल्कि अच्छाई की विजय का भी प्रतीक बना। इसी दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो भक्ति और विश्वास की महत्ता को दर्शाता है। नवरात्रि का यह पर्व केवल मां दुर्गा की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण और आत्म संयम का भी प्रतीक है। व्रत के द्वारा लोग अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर कर शुद्ध विचारों और भक्ति की साधना करते हैं। जब हम इस पर्व को मनाते हैं तो हम अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी है तो मां दुर्गा का नाम जरूर लें और इस विशेष समय को सार्थक बनाएं। जय माता दी।